सुबह का समय था। घर में सब कुछ ठीक लग रहा था। साफ फर्श, दीवार पर टंगी डिग्रियां और घड़ी की टिक टिक। लेकिन उस घर की हवा हमेशा भारी रहती थी। इस घर में सपने प्यार से नहीं, उम्मीदों के बोझ से दिए जाते थे। वह लड़की अनाया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखती थी। वह किताब पढ़ रही थी, पर दिमाग कहीं और था। पीछे से माँ की आवाज आई, अनाया, रिजल्ट कब आएगा? इस बार टॉप करना है। अनाया ने धीरे से किताब बंद की। अनाया धीमी आवाज में, मैंने पूरी कोशिश की है मम्मा। पिता अखबार से नजर उठाकर बोले, कोशिश काफी नहीं होती। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। अब तुम्हारी बारी है हमें गर्व महसूस कराने की। अनाया चुप रही। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। माँ, देखो पड़ोस की बेटी को, हर जगह नाम है उसका। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। अनाया हिम्मत करके, मम्मा, क्या मैं अपनी तरह से? पिता ने बात काट दी। पिता, अपनी तरह से कुछ नहीं होता। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बेस्ट बनना पड़ता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया ने सिर झुका लिया। वह जानती थी उसके माता पिता बुरे नहीं हैं, वे बस बहुत महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि अनाया क्या चाहती है, क्या सोचती है या क्या डरती है। उसके अंदर एक सवाल रोज बड़ा होता जा रहा था, अगर मैं बेस्ट नहीं बन पाई तो क्या मैं काफी नहीं हूं? अगली सुबह स्कूल का माहौल अलग था। कॉरिडोर में हलचल थी। चेहरे पर उम्मीद और डर साथ साथ चल रहे थे। अनाया नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब उसकी नजर लिस्ट पर पड़ी, वह एक पल के लिए रुकी। दूसरा स्थान सिर्फ 2 नंबर से। उसके आसपास खड़े बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। दोस्त मुस्कुराते हुए, अनाया, सेकंड आई है तू, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक और दोस्त बोली, हम तो बस पास हुए हैं और तू यहाँ टॉपर है। सब खुश थे, लेकिन अनाया नहीं थी। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न आंसू। अनाया धीरे से, अगर 2 नंबर और होते। दोस्तों ने उसे घेर लिया। दोस्त, पागल है क्या? खुश हो जा, ये बहुत बड़ी जीत है। अनाया ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, बेस्ट नहीं, फिर से बेस्ट नहीं। स्कूल खत्म हुआ। घड़ी ने 5 बजाए, लेकिन अनाया घर नहीं पहुंची। पहले माँ ने सोचा दोस्तों के साथ होगी, फिर 6 बजे, फिर 7। पिता का चेहरा सख्त हो गया। माँ घबराकर, फोन क्यों नहीं उठा रही? पहली बार उस दिन उन्होंने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा। अब सिर्फ बेटी याद आ रही थी। रात होते होते वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस अफसर, शांत रहिए, हम तलाश शुरू करेंगे। माँ की आवाज टूट रही थी। माँ, वो बहुत होशियार है, बहुत खुश रहती है। पिता चुप थे। उनकी आंखें जमीन पर जमी थीं। अगली सुबह पास के जंगल में एक सूचना मिली। पुलिस गई। माता पिता को भी बुलाया गया। कोई चीख नहीं लिखूंगा, कोई दृश्य नहीं, बस इतना, अनाया अब लौटने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने माता पिता को बुलाया। पुलिस अफसर नरमी से, आपकी बेटी सेकंड आई थी। माँ की आंखें चमक उठीं। मैं जानती थी, वो बहुत काबिल थी। अफसर ने आगे कहा, लेकिन वह खुश नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके दोस्तों ने बताया वह खुद को लगातार कम समझती थी। उस पर बहुत दबाव था। उसे लगता था कि सेकंड होना भी हार है। पिता की आवाज पहली बार कांपी। पिता फुसफुसाते हुए, हमने तो बस उसका भला चाहा। अफसर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ जवाब बहुत देर से समझ आते हैं। अंतिम संदेश, हर बच्चा मुस्कुराता नहीं, हर टॉपर खुश नहीं होता। सपनों का बोझ कभी कभी कंधे तोड़ देता है। बच्चों को सिर्फ सफल नहीं, सुना जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब प्यार शर्तों में बदल जाए तो चुप्पी जानलेवा बन सकती है।